इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक राजा था, उसके दरबार में एक चोर की पेशी हुई। तो पूरी बातचीत हुई तो चोर पर दोष साबित हो गया कि उसने चोरी की है और बारी थी राजा की कि सजा सुनाई जाए। तो राजा ने कहा कि भाई चोर को दो ऑप्शन दी। बोले कि देखो, या तो तू कोड़े खा ले या फिर प्याज खा ले, दोनों में से कौन सी सजा तू चूज करेगा। तो चोर ने कहा कि जी मैं प्याज ही खा लेता हूं। ठीक है जी, तो प्याज लाया गया। तो उसने दो चार प्याज खाए तो आंखों से आंसू आने लगे, प्याज खाए नहीं जा रहे। फिर उसने कहा कि ऐसा करो राजा साहब कि कोड़े ही खा लूंगा मैं। तो फिर कोड़े मारने शुरू हुए। तो फिर जैसे ही 10 कोड़े खाए उसने, फिर वो रोने लगा, बोला कि साहब प्याज दे दो। अब ये चलता रहा, कभी प्याज कभी कोड़े, कभी प्याज कभी कोड़े। तो लास्ट में ये हुआ कि चोर को कोड़े भी खाने पड़े और प्याज भी खाना पड़ा। अब आप कह रहे होंगे कि भैया ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं। तो कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि ये जो चोर है ना, वो पाकिस्तान वाली हालत है। अभी जो पाकिस्तान की हालत है वो ऐसी ही है। वो ईरान गैस पाइपलाइन जो डील चल रही है उस पर पहले इसने कहा कि जी हम करेंगे, फिर कहा कि जी हम नहीं करेंगे, फिर बोला कि जी हम करने जा रहे हैं, फिर बोला कि जी हम नहीं करने जा रहे हैं। अब ऐसी सांप छुछुंदर वाली हालत हुई है कि पूछी मत। पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। और एक बार फिर अब उसने कोशिश करी है तो अमेरिका की तरफ से सीधा फरमान सुना दिया गया है कि ऐसा है, अगर तुमने ईरान गैस पाइपलाइन की डील की तो तुम्हारी खैर नहीं है। We always advise everyone that doing business with Iran runs the risk of touching upon and coming in contact with our sanctions, and would advise everyone to consider that very carefully. And as the Assistant Secretary made clear last week, we do not support this pipeline going forward. सुना आपने, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के स्पोक पर्सन मैथ्यू मिलर के इस बयान ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का दिल बैठा जा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर का भी चेहरा उतरा हुआ है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन को सपोर्ट नहीं करेगा। इसके साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान को वार्निंग भी दे दी है कि अगर वो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ता है तो उसे अमेरिका के नए सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। यानी पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पाकिस्तान के लिए दोधारी तलवार बन चुकी है। इस तलवार से पाकिस्तान का कटना तय है, चाहे ईरान की तरफ से कटे या अमेरिका की तरफ से। इस तलवार से बचने के लिए पाकिस्तान की सारी डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है। ना तो ईरान पाकिस्तान को राहत देने के लिए तैयार है और ना ही अमेरिका। अब जरा सोचिए कि आईएमएफ के आगे भीख का कटोरा लेकर खड़ा पाकिस्तान जो है, उस पर अगर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए, पाबंदियां लगा दी, तो ईरान क्या करेगा? ईरान तो छोड़ेगा नहीं। उसकी भी डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच ये पाइपलाइन की डील आखिर क्या हुई थी। बीबीसी की यह खबर साल 2013 की है। तस्वीर में आपको ईरानी प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी नजर आएंगे। खबर की हेडलाइन थी, पाकिस्तान एंड ईरान लीडर्स इनॉग्रेट गैस पाइपलाइन। यानी ये उसी दिन की तस्वीर है जब पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया था। पाकिस्तान को लगा था कि इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से उसके देश का ऊर्जा संकट खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। साल 2010 में ये डील पर आगे बढ़ी और उसी वक्त अमेरिका ने वार्निंग दे दी थी, लेकिन पाकिस्तान वार्निंग को अनदेखा करके इस डील पर आगे बढ़ता चला गया। डील के मुताबिक ईरान को पाकिस्तान की सीमा तक पाइपलाइन बिछानी थी और उसके बाद बॉर्डर के पार पाकिस्तान को अपने इलाके में 2013 तक ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन का काम लगभग पूरा कर लिया। अब बारी थी पाकिस्तान की, लेकिन इस बार अमेरिका ने जब पाकिस्तान को आंखें दिखाई तो पाकिस्तान की हेकड़ी हवा हो गई। उसने प्रोजेक्ट के काम को टालना शुरू कर दिया। अब तक यह लग रहा था कि पाकिस्तान कोई बीच का रास्ता तलाश रहा है, लेकिन 2019 में उसने पहली बार यह साफ कर दिया कि वो पाइपलाइन डील से हट सकता है। और वजह वही थी, अमेरिकी सैंक्शंस का डर। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की इस खबर को देखिए। यह खबर 7 अगस्त 2023 की है। लिखा है, पाकिस्तान अबंडेंस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट विद ईरान ड्यू टू यूएस सैंक्शंस थ्रेट। जिस प्रोजेक्ट को 2015 में पूरा हो जाना चाहिए था, 2023 तक पाकिस्तान उसे लेकर हाना में फंसा हुआ था। अच्छा, पाकिस्तान को यह लगा कि वो काम को अटका देगा
तो अमेरिका के गुस्से से वो बच जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन दोधारी तलवार है और इसमें पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। अब उससे ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, मुश्किल बढ़ती ही जा रही है। ईरान गैस पाइपलाइन डील के मुताबिक अगर पाकिस्तान प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करता है तो ईरान उस पर 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना ठोक सकता है। इसी साल उसकी डेडलाइन खत्म होने वाली थी। पाकिस्तान प्रेशर में था। ईरान के पेनल्टी से बचने की कोशिश शुरू हुई। पाकिस्तान को लगा ईरान को झांसा देना आसान होगा। पाकिस्तानी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने पिछले साल सितंबर में न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग में अलग से ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान पर कोई रहम नहीं दिखाई। फिर पाकिस्तान अमेरिका के पैरों में जाकर गिर गया। दिसंबर 2023 में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिकी ट्रिप पर गए। बहुत कोशिश की कि अमेरिका ईरान गैस पाइपलाइन पर मान जाए। पाकिस्तान को लगा कि शायद इस बार अमेरिका गैस पाइपलाइन को लेकर विरोध नहीं जताएगा। तभी फरवरी में पाकिस्तान की केयरटेकर गवर्नमेंट की कैबिनेट ने फैसला किया कि वो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन डील पर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान का यह फैसला बहुत बड़ा था। यह फैसला ईरान समेत दुनिया भर की अखबारों की हेडलाइन बन गया। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने केयरटेकर गवर्नमेंट के इस फैसले के पीछे की असल वजह को हेडलाइन बनाया था। लिखा था, गैस पाइपलाइन को ईरान की पेनल्टी से बचने के लिए हरी झंडी दिखाई गई है। केयरटेकर गवर्नमेंट ने जो फैसला किया कि भाई पाइपलाइन शुरू करने का और ये और वो, तो उस पर अमेरिकी सरकार की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। तो पाकिस्तान को लगा कि भाई डील जो है वो अब हम कर सकते हैं और इस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा सोचिए कि मतलब कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा था। अब लेकिन इलेक्शन हो चुके हैं, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बन गई। अब शहबाज शरीफ ने कहा कि जी अब काम को आगे बढ़ाया जाए। फिर क्या था, अमेरिका ने कहा कि अच्छा ऐसा कैसे। अमेरिका को लेकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रवैया भी बड़ा गजब दिखा। अरब न्यूज की इस खबर को देखिए। कभी पाकिस्तान ने यह कहा कि ईरान गैस पाइपलाइन पर अमेरिका को ऑब्जेक्शन करने का कोई आधार ही नहीं है। फिर पाकिस्तान अमेरिका से सैंक्शन में छूट के लिए भी अपील करने लगा। अभी बात पूरी भी नहीं हुई कि बयान दिया कि अमेरिका से पाबंदियों में छूट की कोई जरूरत नहीं है। मतलब पाकिस्तान चाहता क्या है शायद उसे खुद भी नहीं पता। खैर, तो हुआ ये कि अमेरिका के हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी डेमोक्रेट्स अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस पर डिस्कशन कर रहे थे। उसमें डोनाल्ड लू को भी बुलाया गया था। डोनाल्ड असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं और ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स उनके जिम्मे है। उन्होंने अमेरिका पाकिस्तान रिलेशंस पर बहुत सारी बातें की, लेकिन इस दौरान ये साफ कर दिया कि अमेरिका पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के अगेंस्ट है। We are tracking this planned pipeline between Iran and Pakistan. Honestly, I don't know where the financing for such a project would come from. I don't think many international donors would be interested in funding such an endeavor. We've also not heard from the government of Pakistan a desire for a waiver of American sanctions. We are in consultation with the Pakistani government on this issue, yes. I fully support the efforts by the U.S. government to prevent this pipeline from happening. We are working towards that goal, sir. बस यहीं से पाकिस्तान का खेल पलट गया। इसके बाद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान को नए सैंक्शंस के लिए तैयार रहना होगा। मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान पे सैंक्शन लग सकती है। हमारा मौक़िफ़ बड़ा सिंपल है। हमें ईरान की गैस जो है उसकी ख्वाहिश नहीं है, ज़रूरत है। हम ये चाहते हैं कि वो गैस हम लें और हमने ईरान से बारहा ये दरख्वास्त की है, मैंने खुद भी की है कि हम कोई तरीक़ाकार ढूंढेंगे कि हम पे सैंक्शंस ना लगें और ये गैस जो आपकी है ये हम ले पाएं। पाकिस्तान में अपोजिशन इसे लेकर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट पर सवाल उठा रही है। ये जो गवर्नमेंट है जो चोरी के मैंडेट पे बैठी हुई है, ये सल्यूट मार किस्म की गवर्नमेंट है। तो सबसे पहला सल्यूट ये मारते हैं डोनाल्ड लू को, इसलिए फौरी तौर पे इनको केस वापस लेने चाहिए। जो मौक़िफ़ था इमरान खान का वो कल साबित हो गया और वो डोनाल्ड लू ने खुद साबित किया। उसने पता है क्या कहा, एक तरफ वो कहता है कि हमने साइफर के जरिए कोई मुदाखलत नहीं की और साइफर झूठा है, साइफर था ही नहीं। दूसरी तरफ वो ये कहता है कि मैं पाक ईरान गैस मंसूबा अमेरिका पूरी कोशिश करेगा ना बने। ये मुदाखलत नहीं है? कुछ शर्म करेंगे जो लोग कहते हैं मुदाखलत नहीं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं कि अगर भारत अपने इंटरेस्ट में अपने हिसाब से फैसले लेता है तो आप क्यों नहीं। इंडियन कहते हैं कि अगर हम रशिया से तेल लेते हैं तो सस्ता मिलता है, मिडल ईस्टर्न ममालिक से लेते महंगा मिलता है। उनके जो एनर्जी मिनिस्टर साहब है, पूरी साहब, वो एक ही चीज कहते रहते हैं, भाई हम वी विल डिसाइड व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया।
डॉक्टर जयशंकर ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, साहब जर्मन फॉरेन मिनिस्टर थी और साथ में अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उन्होंने कहा भाईजान आप रशिया से तेल लेते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने क्या, उसने कहा मुझे ये बताएं, आई एम योर फ्रेंड एंड इफ आई हैव मल्टीपल चॉइसेस आइदर यू शुड बी हैप्पी और यू शुड बी सैड। ठीक है जी। सो क्वेश्चन ये है कि इंडिया रशिया से तेल ले सकता है एंड अमेरिकन्स विल बी अ लिटिल बैक। जब पाकिस्तान ईरान से तेल लेगा तो वी आर अंडर सैंक्शंस। देखिए, अब चाहे जितने भी सवाल उठा लिए जाएं, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर पाकिस्तान ये पाइपलाइन पूरी नहीं करता है, ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है, तो उसे ईरान को $18 बिलियन चुकाने पड़ेंगे। 18 बिलियन, फॉरेक्स रिजर्व में 7 या 8 बिलियन है, लेकिन ईरान ठोक देगा 18 बिलियन। और अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है कि नहीं छोड़ो यार हम करेंगे, तो फिर अमेरिका की तरफ से उस पर कई सारे सैंक्शंस लगने वाले हैं। और वो सैंक्शंस ऐसे होंगे जो ना तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ना पाकिस्तान के लोगों के लिए ठीक होंगे। इनफैक्ट अगर सैंक्शंस लग गए तो आईएमएफ की जो अगली किस्त है, जो कर्जे की किस्त है, वो मिलने में भी प्रॉब्लम होगी। और दूसरे बैंक जो भी हैं जिनसे ये कर्जा लेने के चक्कर में है, वो भी कर्जा नहीं देंगे। आपको याद होगा कि सऊदी अरब से जब पैसा लेना था इन्हें, तो सऊदी अरब ने ये शर्त रखी कि पहले आईएमएफ की डील पूरी करो तब हम पैसे देंगे। तो जब आईएमएफ की डील पूरी हुई तब सऊदी ने पैसे रिलीज किए और इनके बैंक में डाले। तो अगर सैंक्शंस लग गए तब तो सऊदी अरब की तरफ से भी पैसे नहीं मिलेंगे। अगर कुछ मिलने हुए तो आसिम मुनीर साहब गए थे अभी। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की इधर से भी बैंड बजनी है, पाकिस्तान की उधर से भी बैंड बजनी है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है पाकिस्तान के लालच की वजह से कि इधर से भी पैसे ले लो, इधर से भी पैसे ले लो, और किसी को कुछ आ रहा है हम अपनी शान पत्ती में सब कर लेंगे। लेकिन ये बहुत भारी पड़ रहा है पाकिस्तान को, और आने वाले दिन में पाकिस्तानियों बहुत मुश्किल होने वाली है आप लोगों को। और इस मुश्किल के जिम्मेदार ना तो राह है, ना भारत है, ना कोई है, किसी की साजिश नहीं है, आप हो पाकिस्तानियों खुद। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो भाई इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस से जुड़ी खबरें मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगी आपके पास। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।